नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, किसने बनाया पाकिस्तान? आपका जवाब होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं और पाकिस्तान बनाने का जो श्रेय है वो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम ही जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम के एक देश की नींव पड़ी। दो देशों के टुकड़े हुए, भारत के दो टुकड़े हुए, एक बना पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश। खैर, ये बाद की बात है, मेन मुद्दे पर आते हैं। पाकिस्तान बन गया था, लेकिन वो वैसा नहीं बना जैसा कि कल्पना की गई थी। जी हाँ, पाकिस्तान को बनाने के लिए 90% मुसलमानों ने वोट किया था, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा लोगों ने सोचा था। अब सवाल ये कि पाकिस्तान बनने के बाद, जो कि एक धर्म के आधार पर बना था, फिर भी बहुत से ऐसे दिग्गज हुए जो भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए। आखिर क्या थी वजह कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता के कहने पर भी कुछ ऐसे भी लोग हुए जो भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन से दिग्गज थे जिनके कारण अगर वो पाकिस्तान चले जाते तो आज शायद पाकिस्तान के हालात ऐसे ना होते जैसे कि अब है। 1944 की बात है। ये वो दौर था जब पाकिस्तान बनाने की मांग तेज हुई। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि किसी तरह से पढ़े लिखे और अमीर मुसलमानों को मुस्लिम लीग के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों जो कि धर्म से मुस्लिम थे उनको साधना शुरू किया। इसमें एक नाम है विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी के पिता हाशिम प्रेम जी का। हाशिम प्रेम जी गुजरात के कच्छ से बिलोंग करते थे और बर्मा के एक चावल के बहुत बड़े व्यापारी थे। बर्मा जो कि फिलहाल म्यांमार के नाम से जाना जाता है। उन्हें राइस किंग ऑफ बर्मा कहा जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें साधने की कोशिश की, पूरी कोशिश की कि किसी तरह से वो उनके साथ पाकिस्तान चले। 1944 में वो हाशिम प्रेम जी से मिले और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की नींव रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके साथ पाकिस्तान चलें, लेकिन हाशिम प्रेम जी ने ये कहकर मना कर दिया कि उन्हें भारत की धर्मनिरपेक्षता पर काफी भरोसा है और वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। खैर, ये जिद थी, बात यहाँ आई गई हो गई। 1947 में एक बार ये बात फिर उठी जब पाकिस्तान बना। जो तत्कालीन वहाँ के वायसराय थे, जो भारत के वायसराय थे आज़ादी से पहले, उन्होंने जो भारत के टुकड़े करवा दिए, ये हम सभी जानते हैं। और जो मुस्लिम थे, जो उससे पहले ये सोचते थे कि भारत के अंदरूनी इलाकों में भी पाकिस्तान बनेगा जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वो वैसा हुआ नहीं। जो सपना उन्हें दिखाया गया था वो वैसा नहीं हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि जब टुकड़े किए गए तो करीब 14.5 मिलियन लोग जो हैं वो या तो भारत से पाकिस्तान की धरती पर गए या फिर वो पाकिस्तान के से भारत की धरती पर आए। ये अब तक की दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था। किसी ने नहीं सोचा था कि इस विस्थापन में जो लाखों लोग मारे जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक बहुत बड़े दंगे को जन्म देगा। इसका नतीजा ये हुआ कि जो पाकिस्तान बनना था, जिसे मजबूत होकर उभरना था, वो शुरू से ही कमजोर रहा। ऐसे में एक बार फिर से मोहम्मद अली जिन्ना ने हाशिम प्रेम जी को साधने की कोशिश की 1947 में कि वो फिर से उनके साथ पाकिस्तान जाने के लिए राजी हो जाएं। मगर हाशिम प्रेम जी भी जिद्दी ठहरे, वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। मजबूर होकर जिन्ना को हाशिम प्रेम जी को यहाँ छोड़कर जाना पड़ा। हाशिम प्रेम जी भारत में रहे और उन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी के साथ और भी दिग्गज हुए, जिसमें हमारे सदाबहार अभिनेता दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार, वैसे तो उनका जो पैतृक निवास था वो पाकिस्तान था, लेकिन उन्होंने भी भारत छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। वो उस वक्त भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे और धीरे धीरे उनके करियर में रफ्तार आ रही थी, तो उन्होंने किसी भी कीमत पर भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा
हम सब के जो क्या कहें किंग खान हैं, शाहरुख खान, उनके पिता, उन्होंने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी को छोड़कर दिल्ली आना पसंद किया और वो मुस्लिम लीग के बजाय कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे। आपको बता दें कि फिलहाल अजीम प्रेमजी, जो हाशिम प्रेमजी के बेटे हैं, अजीम प्रेमजी विप्रो के मालिक हैं, जो भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी है, और अजीम प्रेमजी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वो दिग्गज हैं जो अगर पाकिस्तान चले जाते तो आज पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो इतनी ज्यादा बुरी ना होती। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।